नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के विधायकों की अगर बात करें तो एक विधायक ऐसे भी हैं जो चर्चित हैं और खास तौर पर मुस्ताबाद विधानसभा हमारे साथ श्री मोहन सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे तमाम सवाल करेंगे, कुछ तीखे सवाल होंगे और उन्हीं तीखे सवालों के बीच आखिरकार क्या कहते हैं मोहन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीएम न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफी सवाल आ रहे हैं आपके ऊपर, सवालों के बीच जवाब भी आप बहुत बेहतर दे रहे हैं। मुस्ताबाद विधानसभा को विकास की ओर ले जाने वाले मोहन सिंह जी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में? निश्चित रूप से पिछले दिनों के अंतर्गत जिस प्रकार से मैंने चुनाव यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से जीता, तो उस समय मैंने कहा था जो 17 साल में इस क्षेत्र में जो विकास कार्य नहीं हुए जी, अब पुनः से वो विकास कार्य किए जाएंगे। अब उनकी शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से मुस्तफा नाम हो सकता है, लेकिन विकास के लिए सबसे बेहतरीन विधानसभा मुस्तफाबाद होगी। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये सवाल आपसे सब पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आपको इसका जवाब देने का वक्त आया है। क्योंकि आप जब विधायक नहीं थे यहाँ पर, सबसे पहले जब आप चुनाव लड़े थे तो यहीं से आपकी पहली जीत, उसके बाद करावल नगर और मुस्ताबाद विधानसभा बदल गई, चेंज कर दी गई। लेकिन जब मुस्ताबाद विधानसभा में आप दोबारा पहुंचे तो एक ऊर्जा लोगों के बीच, एक जो कहते हैं ना ताकत पैदा करी है, वो ताकत आप लेके आए हैं। लेकिन अब यहां पर लोगों की उम्मीद बहुत हो गई है, अपेक्षा आपसे बहुत हो गई है, नाम को लेके बहुत चर्चित है कि मुस्ताबाद विधानसभा का नाम चेंज होगा। ये मोहन सिंह जी ने चुनाव से पहले भी कहा था, चुनाव के बाद जब आप जीत गए उसके बाद भी कहा था, उसमें वक्त क्यों लग रहा है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं चुनाव जीत करके गया, मुस्तफाबाद नाम के को मैंने चेंज करने की बात मैंने कही थी और आज भी कह रहा हूँ। आगे भी जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं इसमें अडिग रहूंगा। लेकिन बहुत सी ऐसी कानूनी प्रक्रिया होती हैं जी, जिनकी वजह से थोड़ा नाम में दिक्कत आ रही है। लेकिन एक बात ये सही है कि जैसे ही परिश्रम होगा जी, तो तुरंत मुस्तफाबाद का नाम नहीं रहेगा, शिव बिहारी विधानसभा बनेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को पूरी रूप से विश्वास दिलाना चाहूँ। अच्छा, ये भी सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हैं, कहानी पीछे की देखें थोड़ा सा तो मोहन सिंह बिष्ट आज कुछ अलग अंदाज से विधायक नजर आ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मुस्ताबाद विधानसभा में कुछ क्राइम ऐसे हो रहे हैं जिस पर एक विधायक, एक पुलिसकर्मी, एक अधिकारी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहे? क्योंकि क्राइम रेट इस समय बहुत ज्यादा है। आप देखिए, दिन दहाड़े चाकू मार रहा है कोई किसी को, कोई सबीर को मार रहा है, कोई अफजाल को मार रहा है। कहीं ना कहीं ये अफवाहें नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा चल रहा है। क्या मोहन सिंह बिष्ट इस पे किसी से बात करते हैं, डीसीपी से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं? कैसे क्राइम कम होगा, कैसे लोग यहाँ पे खुलेआम घूमेंगे, कब ये होगा? इस मुस्ताबाद विधानसभा में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आपने लोगों के दिलों की बात को मुझसे पूछने का जो प्रयास किया उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट लोगों के करता अंदर हूं। डर बैठा हुआ है, 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आप मुस्ताबाद में नजर नहीं आ रहे। ये भी सत्य है कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस विभाग नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है निश्चित रूप से लोगों को इसके लिए कहीं न कहीं वो डर की जो भावना है उनको खत्म करना, ये इस प्रकार का। लेकिन जी, मेरे द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं डीसीपी साहब से भी बात करता हूँ, एसएचओ साहिबान से भी बात करता हूँ और अन्य अधिकारियों से भी बात करता हूँ। सबसे बड़ी चीज जो मुझको लगती है, जो बाहर के लोग जी, अभी तक मुस्तफाबाद में आना पसंद करते थे और यहाँ पे क्राइम का ग्राफ उनकी माध्यम से बढ़ रहा था बहुत तेजी से। अब मैं इसमें जिस प्रकार इनकी वेरिफिकेशन हो, मैंने अधिकारियों को रिटर्न में दिया है कि वेरिफिकेशन वगैरह होना चाहिए जिससे पता लगे कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस प्रकार का लगे। लेकिन मैं इसके लिए सदा तत्पर हूं और जनता को इस क्राइम से छुटकारा मिलने चाहिए, मैं उसके पक्षधर में हूं। नहीं, सवाल ये भी आ रहा है मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं रोकना चाहूंगा, सवाल ये भी आ रहा है कि
धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियों को मुसलमान में कन्वर्ट करना, उनको बदलना, ऐसा मुस्ताबाद में चल रहा था, जिसकी खबर ना ही मोहन सिंह जी को, तो इसकी खबर ना ही दिल्ली पुलिस को हुई। इसकी खबर अगर किसी को थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, आगरा, जिसने ये कारनामा किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी आप सराहना भी करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारी आंखें खोली, दिल्ली पुलिस की भी आंखें खोली, लेकिन सबसे बड़ी उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनते हैं जिन गलियों के अंदर जो लोगों के पास में यदि पड़ोस में 20-20, 25-25, 30-30 लोग आए और आकर के वहां इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का रहता है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं अपनी गली में भी तो ध्यान देना पड़ेगा। सब काम पुलिस का नहीं है जी, हर काम हम पुलिस पे छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों को भी, वहां गली में रहने वाले लोगों को भी पुलिस को जरूर बताना चाहिए। और पुलिस यदि बताने के बाद कार्रवाई नहीं करती है, तब लगता है हम आरोप प्रतिरोध करें। लोगों ने ये कहा है, वहां पर लोगों की जब भीड़ हुई थी, जब मैं वहां बाइट ले रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों की नाराजगी ये थी कि जब लैंटर पड़ता है तो पुलिस को सूचना होती है, कहीं अफीम गांजा बिक रहा है तो उसकी सूचना होती है, और इतना बड़ा क्राइम इतनी बड़ी तादाद में, वो भी मुस्ताबाद विधानसभा में, जहां के आप विधायक है, जहां लोग आपको चाहते हैं। आपने 48 और 52 का भी आंकड़ा दिया है, आपने कई बार कहा है कि मैं सबके लिए हूं, मैं एक के लिए नहीं हूं, मैं सबके लिए विधायक हूं। वहां पर सवाल ये आता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो चूक है, इससे हम बच नहीं सकते, ना पुलिस अपने आप को बचा सकती है। यदि वहां धर्म परिवर्तन का रॉकेट चल रहा है, जी बिल्कुल, नीचे कबाड़ की दुकानें हैं, नीचे प्लास्टिक की दुकानें हैं, प्लास्टिक दुकानें नहीं, जी, बाहर से कबाड़ ला करके वहां गोदाम बने हैं, तो कहीं ना कहीं तो चूक है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मुझे लोग क्षेत्र की जनता के लोगों ने बताया कि यहाँ इसी प्रकार से हुआ है, तो तुरंत हमने कार्रवाई करने के लिए एमसीडी के डीसी को भी फोन किया, पुलिस के डीसीपी साहब को किया, एसएचओ को भी किया, और तो उसमें तुरंत कार्रवाई हुई। अभी मैं कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट इसलिए भी नहीं हूँ कि उसी की जगह के जैसा अन्य क्षेत्रों के अंदर भी कबाड़ के इस प्रकार के गोदाम बने हैं, और वहाँ गलियों के अंदर मोटरसाइकिल वगैरह इस प्रकार की रिपेयरिंग है। उससे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं जनता में जो जिस प्रकार की बातें होती हैं उनका मन भयभीत है। लेकिन मैं उस क्षेत्र के अंदर गया, मैंने देखा कि एमसीडी ने उस घर को सील किया, सील ही नहीं, उस पर वो उन्होंने कार्रवाई की। मैं चाहता हूँ सभी डिपार्टमेंटों को कार्रवाई करनी चाहिए। आज यहाँ हो क्या रहा है, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बनती हैं, एमसीडी का जेई एक्शन या ऊपर के तबके के लेवल के अधिकारी जो 6 मंजिल पर कार्रवाई होनी थी, उसमें नीचे की दुकानों को सील कर देते हैं। ना बिजली का कनेक्शन कटता है, ना पानी का कनेक्शन करता है, ना मेन गेट पर ताला लगता है। जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होंगी, वो क्रिमिनल उस एरिया में रहेगा। यदि आपने वो सिस्टम से बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन वगैरह सब काट दिया, तो फिर उन मकानों में कौन रहेगा, और एक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है, बार बार ये सवाल आपसे इसलिए करा जाता है क्योंकि आप इसको पहले से कहते हुए आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद आपने कहा कि मुस्ताबाद में जो अवैध निर्माण है, जो अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री है या कुछ भी है, आपने बिल्डोजर को लेके बड़े सवाल खड़े करे हैं। लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, मुस्ताबाद में बिल्डोजर चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा, कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्या ये 6 मंजिला इमारत, ये 6 मंजिला इमारत बन जाती है, सारी चीज होती रहती है, नीचे कबाड़े की दुकान है और अंदर जो है धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। वहां पर मोहन सिंह बिष्ट क्या कहते हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी की सोच क्या है, वहां पर क्या कहते हैं, विधायक क्या कहते हैं, डिप्टी स्पीकर क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर जनता को जल्दी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जनता इसी तरह से केवल सुने समझे? देखिए, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि हम फुल फ्लैश स्टेट के यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हम केंद्र के नियमों के अनुसार हम सब लोग चलते हैं,
लेकिन मेरी अंदर की जो इच्छा है जी, जब तक क्रिमिनल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो तो दूसरी की आंखें और कान नहीं खुलते हैं। और मैं उसका पक्षधर हूं कि हर हालत से जी, उन मकानों पर बुलडोजर चले। बुलडोजर चलाने का की प्रक्रिया को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी। जैसे ही सरकारी तंत्र हम सब लोगों के साथ मिल करके हम इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मेरे को लगता है बुलडोजर भी चलेगा। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, बड़ा गंभीर सवाल है, हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र के लोगों को क्या सहूलियत दे रही है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा मिठाइयों की दुकानें हैं, यहाँ पर कई सारी मिठाइयों की दुकानें, लगातार मिठाइयों में भी मिलावट चल रही है। मिठाइयों में मिलावट होने के बाद क्या होता है कि लोग मिठाइयां ले रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उसमें फूड डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता है, किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिलती, कभी सैंपल नहीं भरे जाते हैं, कभी कुछ होता ही नहीं मिस्टर साहब। अब आप विधायक है तो आप यहाँ अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी जनता है जो मिठाइयां खा रही है, जो बच्चे हैं वो भी आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी स्वस्थ अगर मिठाई मिले तो ज्यादा बेहतर है। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, ऐसे में तो ज्यादा जरूरत यह भी है कि इनके सैंपल भी टेस्ट होने चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपने स्वास्थ्य के प्रति मुझसे पूछा है। सैंपल लेना चाहिए, लेकिन आप समय तो देख लीजिए, अभी 3-4 महीने या 5 महीने हमें चुनाव जीते हो गए, बहुत सी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इस बात पे भी जरूर कहेंगे, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें हम जरूर कहेंगे कि जो मिठाइयाँ, दूध और ये जो अन्य सामान है जिनमें कि राशन वगैरह सब में जो मिलावटें होती हैं, जी जी, वो फूड डिपार्टमेंट उसके सैंपल लेवे और सैंपल लेकर के लोगों को राहत तब मिलेगी जब उन सैंपल उनके फेल होंगे और लोगों को स्वच्छ वो चीजें मिले, जैसे मिठाई हो। मेरा ये भी मानना है कि अब रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, अपने क्षेत्र की जनता को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं मोहन सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मेरा तो एक सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि ये देश की आजादी के लिए हमारे परिवार के उन लोगों ने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे के साथ, उन बहनों ने जिन्होंने राखी के जो भाई के हाथों में कलाई बांधते थे, उनको उसी समय वो उनसे बिछुड़ गए। और जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं,